अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इनादिम की मुकम्मल गाइड वीडियो। ये सबसे पहले हमारे पास जो विंडो शो हो रही है ये है इनादिम का लॉगिन पोर्टल। हम यहाँ पे अपना ईमेल दे देंगे, पासवर्ड दे देंगे और लॉगिन हो जाएंगे। सबसे पहले हम अपने इनादिम का ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हमें इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसमें हमारे मदरसे अकेडमी की तमाम डिटेल्स, कवायफ वगैरह यहाँ पर शो हो रहे होंगे। जैसे हमारे कवायफ में ये आ रहे हैं, उसके बाद दर्जात में हमारे ये आ रहे हैं, उसके बाद सेटिंग्स के अंदर ये आ रहे हैं। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ दिख जाएंगी। मुस्तकिल मनसूबाजात जो होंगे हमारे वो सब यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ये ऊपर के जो आइकन दिए गए हैं सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। ये होम का आइकन है, ये कम्युनिकेशन यानी जिसके जरिए हम अपने स्टाफ या तालिब इल्म से रब्ता कर सकते हैं। ईमेल है, व्हाट्सएप है, एसएमएस है, इनके जरिए हम अपने स्टाफ से रब्ता कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है आरएफ अटेंडेंस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बार कोड स्कैनर, जिसके जरिए हम अपनी फीस की स्लिप को स्कैन करके डेटा का इंदराज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्टाफ का फॉर्म। यहाँ से हम अपने स्टाफ को फॉर्म प्रिंट करके दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यू एडमिशन। यहाँ पर न्यू एडमिशन में हम इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास तालिब इल्म का एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसको फिल करके हम अपने तालिब इल्म का एडमिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडमिशन फॉर्म। ये एडमिशन का ब्लैंक फॉर्म है जिसको हम तालिब इल्म को प्रिंट करके दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट फॉर्म यानी कवायद फार्म। स्टूडेंट का जो कवायद का फार्म होगा वो हमें यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट प्रमोशन। जितने भी हमारे पुराने तालिब इल्म होंगे उनको हम यहाँ से नए दर्जे के अंदर प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये ड्रॉप डाउन्स। डिवीजन आ गया, स्टूडेंट डॉक्स, अकेडमिक्स, एग्जामिनेशन, स्टाफ, स्टूडेंट पोर्टल, फैकल्टी पोर्टल, अकाउंट्स, फैसिलिटीज़, यूज़र ऑथेंटिकेशन, ऐप ऑप्शंस। ये हम तमाम के तमाम वन बाय वन करके डिटेल में देखेंगे। अब हम देख लेते हैं साइड बार को। साइड बार में सबसे पहले आता है डिवीजन। डिवीजन में सबसे पहले नंबर पर है ब्रांच। आपकी जितनी भी ब्रांच होंगी वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। इस तरह सब कुछ डिटेल यहाँ पर शो हो रही होगी। उसके बाद आ जाते हैं डिपार्टमेंट्स। आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे ब्रांच के अंदर वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। अगर आप नया डिपार्टमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट का नाम देंगे। जैसे मैं दे देता हूँ, उर्दू में हमने नाम दे दिया, अरबी में भी दे दिया, अंग्रेजी में भी दे दिया। हेड में आईटी शोबे के हेड का नाम लिख देंगे, जो भी उनका नाम होगा XYZ। यहाँ से स्टाफ सेलेक्ट करेंगे। स्टाफ में जितने भी आईटी में काम करने वाले वर्कर्स स्टाफ होंगे वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे लिस्ट के अंदर। तो आप यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसको दाखिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ ईमेल लिख देंगे, रब्ता नंबर लिख देंगे, जो भी होगा, एड्रेस लिख देंगे। तमाम डिटेल एड करने के बाद हम कवायफ का इंदराज पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा शोबा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लासेस। यहाँ से हम अपनी क्लासेस यानी दर्जात को ऐड कर सकते हैं। ब्रांच मुंतखब करेंगे, डिपार्टमेंट, दरस निज़ामी ले लिया। यहाँ से हम दर्जे का नाम लिख देंगे उर्दू में, अरबी में और अंग्रेजी में। उसके बाद यहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप अगर कोई बना हुआ है उस दर्जे का तो वो यहाँ पर लिख देंगे। उस दर्जे में कितनी गुंजाइश है वो हम यहाँ लिख देंगे। उम्र की हद कितनी है वो यहाँ लिख देंगे। तारीख़ दाखिला वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोई कवायफ है तो वो यहाँ पर लिख देंगे। शराइत, खुसूसियात, तहरीरी इम्तिहान, तकरीरी इम्तिहान, वो सब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम कवायफ महफूज करें के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने बटन पर क्लिक किया तो हमारे यहाँ पर दर्जा सेव हो गया। अगर हम इसमें कुछ तब्दीली करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, तस्वीर पर क्लिक करके इसकी तस्वीर कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में कोई तस्वीर करनी है तो वो कर सकते हैं, और अगर डिलीट करना चाहते हैं तो हज़फ करे पर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट डॉक्स के अंदर। यहाँ पर तालिब इल्म की तमाम डिटेल मिल जाएंगी। सबसे पहले नंबर पर स्टूडेंट्स है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जितने भी तालिब इल्म हमारे पास होंगे वो सबके सब यहाँ पर शो हो रहे होंगे। अगर हमें नए तालिब इल्म की एंट्री करनी है तो हम इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें हम तालिब इल्म की तमाम डिटेल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर दाखिला नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर दाखिले की तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद साल ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपना इदारा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद शोबा लेंगे। शोबा में दरस निज़ामी है, तखस्सुस है वगैरह जो सा भी शोबा होगा वो यहाँ से हम ले लेंगे। मतलूबा दर्जा कौन सा होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद तालिब इल्म का नाम आएगा, वल्दियत। उसके बाद तारीख़ पैदाइश हम यहाँ से ले लेंगे। अज़दवाजी हैसियत यहाँ से लिख देंगे, शादीशुदा गैर शादीशुदा। मुल्क का नाम लिख देंगे, कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। सूबा आ जाएगा, शहर यहाँ पर आ जाएगा। कौमियत पाकिस्तानी, कौम यहाँ लिख देंगे। शहरियत यहाँ पर लिख देंगे, मुल्की गैर मुल्की। मसलक लिख देंगे। उसके बाद मादरी ज़बान आ जाएगी, रब्ता नंबर यहाँ आ जाएगा। शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, सरपरस्त का शनाख्ती कार्ड नंबर, सरपरस्त से रिश्ता, जो भी रिश्ता होगा यहाँ पर हम उसको सेलेक्ट करके यहाँ लिख देंगे। पता यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर वालिद का पेशा सेलेक्ट कर लेंगे। शुबा मुलाजिमत यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मौजूदा मसरूफियात, रफ़ाई खिदमत लिख सकते हैं हम, सियासी वाबस्तगी लिख सकते हैं, कारहाय नुमाया लिख सकते हैं, इस्लाही ताल्लुक़ लिख सकते हैं, घर का माहौल दीनी है या दुनियावी है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तबलीग में वक्त लगा या नहीं लगा वो भी यहाँ से लिख सकते हैं। असली तालीम, यहाँ पर आके हम गुज़िश्ता मदरसे का नाम लिख देंगे और गुज़िश्ता जो दर्जा उन्होंने पढ़ा है वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद उनकी जो नतीजा था वो यहाँ से सेलेक्ट करके लिख देंगे। उसके बाद कवायफ का इंदराज कर देंगे। जैसे हम बटन दबाएंगे कवायफ का इंदराज हो जाएगा। दाखिला नंबर आ रहा है यहाँ, शोबा, नाम, वल्दियत। यहाँ पर आके हम उसका तस्वीर भी लगा सकते हैं तालिब इल्म की। ये खुल जाएगा, हम यहाँ से तस्वीर सेलेक्ट करके कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इसके अलावा हम वेब कैम के ज़रिए भी ऑनलाइन तस्वीर ले सकते हैं। यहाँ से हम बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारे तालिब इल्म के तमाम कवायद सेव हो गए। अब हम यहाँ पर तालिब इल्म के तालीमी कवायद ऐड करेंगे। यहाँ से हम तालीमी साल सेलेक्ट करेंगे, दर्जा जो मुतवस्सित है, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्कूल की क्लास,
कैफियत सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, हाजिर है, छोड़ दिया, अखराज हो गया, जो भी होगा वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तारीख, वजूहात यहाँ लिख सकते हैं। नौयत दाखिला सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, नौयत रिहाइश सेलेक्ट करेंगे, मदरसे में रिहायशी है गैर रिहायशी है। उसके बाद माशी हालत सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मतबख की तरतीब, तासुरात यहाँ लिख देंगे और कवाइफ का इंदराज कर देंगे। हमारे तालिब इल्म के तालीमी कवाइफ यहाँ पर सेव हो गए। हमें तालीमी कवाइफ में और कुछ इजाफा या कमी करनी है तो हम यहाँ से आकर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हम दोबारा से उसको अपडेट कर लेंगे, जो भी हमारा कवाइफ होंगे। तालीमी कवाइफ भी हमारे सेव हो गए। अब हम यहाँ से साइड बार में आके स्टूडेंट्स में जाके अपने स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। जितने भी हमने स्टूडेंट ऐड करे होंगे वो सब के सब यहाँ पर शो हो रहे होंगे। जैसे अभी हमने एक स्टूडेंट ऐड किया था वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर हमें किसी तालिब इल्म की मालूमात के अंदर कुछ रद्द-बदल करना है तो हम यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर तसहीह पर जाएंगे, यहाँ पर तालिब इल्म की तमाम डिटेल शो हो जाएंगी। हमने जो चीज़ सही करनी है उसको सही करने के बाद यहाँ पर कवाइफ के इंदराज पर क्लिक करेंगे, इसकी तमाम डिटेल सेव हो जाएंगी। उसके बाद हम तालिब इल्म की तालीमी कवाइफ में कुछ एडिशन करना चाहते हैं, तब्दीली करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर तालीमी कवाइफ में तब्दीली कर सकते हैं। इल्मुनाई कवाइफ, यहाँ पर हम तालिब इल्म के इल्मुनाई की कवाइफ दर्ज कर सकते हैं। तमाम डिटेल ऐड करने के बाद हम कवाइफ का इंदराज करेंगे बटन पर क्लिक करेंगे तो तालिब इल्म के इल्मुनाई कवाइफ भी सेव हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम हुनर यानी स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर साल लिख देंगे, जो कोर्स किया है वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो लिख देंगे, डिग्री, फीसद कितने फीसद नंबर आए तो वो यहाँ लिख देंगे, ग्रेड लिख देंगे। उसके बाद तजर्बा लिख के कवाइफ का इंदराज करने के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तालिब इल्म की CV भी आ गई। अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से आकर तबलीग के कवाइद भी ऐड कर सकते हैं। सो हम क्लिक करेंगे, तबलीग में कितना वक्त लगा है वो ले लेंगे, यहाँ से मुल्क कौन सा है, सुबह कौन सा है, शहर कौन सा है, साल कौन सा है और तारीख क्या है वो यहाँ पर लिख देंगे, तफसीलात लिख देंगे नीचे और महफूज करेंगे बटन पर क्लिक कर देंगे तो उसके तालिब इल्म के तबलीग के कवाइद भी ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से आकर शेयर करने पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप के जरिए हम तालिब इल्म के डिटेल्स, कवाइफ वगैरह शेयर कर सकते हैं। हज़फ करने के बटन पर क्लिक करेंगे, तालिब इल्म का तमाम डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। यहाँ ड्रॉप डाउन में हम तबलीग सेलेक्ट करेंगे तो जो हमने कवाइफ डाले थे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद गार्डियंस आ जाएगा, सरपरस्त का डिटेल वगैरह यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। फीडबैक में हम यहाँ पर देख सकते हैं शिकायत, एजाज़ात वगैरह उनको यहाँ पर शो हो रही होंगी सारी। अब हम आ जाते हैं अकेडमिक में। अकेडमिक में सबसे पहले अकेडमिक का एक ऑप्शन है जिसमें आपको अकेडमिक की तमाम मालूमात मिल जाएंगी, जैसे हाजिरी, रजिस्टर, कैफियत, तबलीग, पेशा और तमाम तालिब इल्म की यहाँ पर डिटेल कवाइफ शो हो रहे होंगे। अगर हम किसी तालिब इल्म के कवाइफ में तस्हीह करना चाहते हैं तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, तस्हीह के बटन पर क्लिक करके जो तस्हीह हमने करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम किसी तालिब इल्म को कमरा असाइन करना चाहते हैं तो हम दारुल इकामा पे आएंगे और यहाँ से हम दारुल इकामा सेलेक्ट करेंगे, कमरा नंबर देंगे। उसके बाद कैफियत सेलेक्ट करेंगे, तारीख सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे तासुरात लिख देंगे, तासुरात लिखने के बाद कवाइफ का इंदराज पर क्लिक करेंगे तो तालिब इल्म को यहाँ पर कमरा असाइन हो चुका है। अगर हम तालिब इल्म का बिताका प्रिंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें तालिब इल्म का बिताका डिज़ाइन हुआ हुआ नजर आएगा। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो ये प्रिंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर हम यही बिताका इंग्लिश में चाहते हैं तो हम यहाँ इंग्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे, तमाम डिटेल उसकी इंग्लिश में हो जाएगी और हम उसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम किसी तालिब इल्म का मदरसे का कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ शनाख्ती कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें तालिब इल्म का कार्ड नजर आ रहा है। इसकी मुख्तलिफ डिज़ाइन है जो कि हम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि यही कार्ड में इंग्लिश में आ जाए तो हम यहाँ इंग्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे, तमाम डिटेल्स की इंग्लिश में हो जाएंगी और इसको हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। किसी तालिब इल्म के इलाज व मुआलजे की डिटेल लिखनी है तो हम यहाँ इलाज व मुआलजे में आएंगे और यहाँ पर उसकी डिटेल दर्ज करेंगे। यहाँ नीचे तमाम जितने भी तिब्बी कवाइफ होंगे वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। अगर हम किसी तालिब इल्म की शिकायत व एजाज़ लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद एजाज़ व शिकायत पर आएंगे। यहाँ पर हम अपने तालिब इल्म की एजाज़ व शिकायत लिख सकते हैं। अगर हमें किसी तालिब इल्म का RFID कार्ड बनाना है तो हम यहाँ पर आएंगे, RFID कार्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपने तालिब इल्म का RFID कार्ड बना सकते हैं, RF कोड देंगे और यहाँ पर क्लिक करके बना लेंगे। अगर हमें किसी तालिब इल्म को हज़फ करना है, डिलीट करना है तो हम यहाँ आएंगे, फेंक देंगे बटन पर क्लिक करेंगे, तालिब इल्म की तमाम डिटेल यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अटेंडेंस। यहाँ पर जितने भी तालिब इल्म होंगे उन सब की अटेंडेंस नज़र आ रही होगी, यानी हाजिरी नज़र आ रही होगी। हाजिर वगैरह, हाजिर तातीलात वगैरह सब उनकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर शो हो रही होगी। अगर हम किसी की हाजिरी ऐड करना चाहते हैं तो हम इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हाजिरी रजिस्टर हमारे पास खुल जाएगा। उसका हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, साल सेलेक्ट करेंगे, महीना सेलेक्ट करेंगे, दर्जा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सबमिट अटेंडेंस कर देंगे। जैसे ही सबमिट अटेंडेंस करेंगे तो यहाँ पर हमें तमाम की तमाम हाजिरी शो हो रही है। इंदराज हाजिरी में आके हम यहाँ से तालिब इल्म सेलेक्ट करेंगे, कुल अय्याम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने 30 ले लिया। तातीलात कितनी उसकी छुट्टियाँ वगैरह नहीं है तो जैसे उसकी 2 छुट्टी ऐड कर ली हमने, ये हाजिरी कोई नहीं है, हाजिरी 28 हो गई, 93%। और ये हमने जैसे सबमिट पर क्लिक किया तो उसकी तमाम यहाँ पर हाजिरी आ चुकी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑनलाइन एडमिशन। यहाँ से हम नए तालिब इल्म का दाखिला कर सकते हैं। इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे,
यहाँ से दाखिला फॉर्म खुल जाएगा, इसके जरिए हम नए तालिब इल्म की एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट प्रमोशन। यहाँ से हम अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं को प्रमोट कर सकते हैं, यानी जो दर्जा उला में था उसको दर्जा सानिया में प्रमोट कर सकते हैं, जो मुतवस्सिता में था उसको उला में प्रमोट कर सकते हैं। इस आइकन के ऊपर क्लिक करके प्रमोट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है सब्जेक्ट अटेंडेंस, यानी किसी एक सब्जेक्ट की हमने अटेंडेंस लगानी है तो हम यहाँ पर आएंगे, डेली अटेंडेंस पे क्लिक किया हमने, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, साल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से महीना सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कितने दिन की अटेंडेंस है वो ले लेंगे, शोबा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से दर्जा, सब्जेक्ट, उस दर्जे के किस सब्जेक्ट में हमने लगा लिया, जैसे हमने नहू ले लिया, सबमिट अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दर्जा उला के नहू के सब्जेक्ट के अंदर जितने भी तलबा होंगे वो सब के सब यहाँ शो हो रहे होंगे। अब उनके आगे हाजिरी लगाए पर हम देखेंगे 3 ऑप्शन है, प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव। अगर तो तालिब इल्म हाजिर है तो हम प्रेजेंट कर देंगे, और जो तालिब इल्म गैर हाजिर होगा उस पर एब्सेंट लगा देंगे, जिसमें रुख्सत ली होगी उस पर हम लीव लगा देंगे, और यहाँ से सबमिट अटेंडेंस कर देंगे तो यहाँ पर अटेंडेंस आ चुकी है। उसके बाद हमारे पास है RF अटेंडेंस। यहाँ पर तालिब इल्म RFID के जरिए भी अटेंडेंस लगा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास बुक्स में हम जाएंगे, यहाँ से हम अपनी किताब का इंदराज कर सकते हैं। किताब का नाम लिख देंगे, मजमून लिख देंगे, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से मुसन्निफ का नाम लिख देंगे, पब्लिशर लिख के कवाइफ का इंदराज करके बटन पर क्लिक कर दिया हमने। क्लिक करते ही यहाँ पे हमारी किताब शो हो जाएगी। अगर हम इस किताब में एडिट करना चाहते हैं तो इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास एग्जाम है। एग्जाम के अंदर जैसे हम आएंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या मदरसे के जितने भी इम्तिहान हुए होंगे वो सब के सब उनकी रिपोर्ट यहाँ पर शो हो रही होगी। जैसे टोटल हमारे पास 29 इम्तिहान हुए हैं, टोटल पर्चे इतने हुए हैं, कश्फ दर्जात, मार्कशीट वगैरह यहाँ पर शो हो रही होंगी। हम नए इम्तिहान का इंदराज करना चाहते हैं तो इंदराज इम्तिहान में आएंगे, तालीमी साल सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, इम्तिहान का नाम सेलेक्ट करेंगे, सालाना है, शशमाही है, सेमाही है, और यहाँ से कवाइफ का इंदराज करके क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर इम्तिहान शो हो जाएगा। अब हम इस इम्तिहान के अंदर इस आइकन के ऊपर जाके रिजल्ट देख सकते हैं। इस क्लास के अंदर जितने भी बच्चे होंगे उन सब का नतीजा यहाँ पर शो हो रहा होगा। मुतवस्सिता क्लास के पेपर हमको एड करने हैं तो हम इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से उस्ताद का नाम सेलेक्ट करेंगे, किताब सेलेक्ट करेंगे, और कुल नंबर कितने हैं 100 लिख दिए, मतलूबा नंबर 33 लिख दिए, और यहाँ से सबमिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर हम सिर्फ इस किताब का नतीजा देखना चाहते हैं तो हम नताइज के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें उस किताब का मुकम्मल नतीजा नजर आ जाएगा, जितने भी तालिब इल्म होंगे उन सब का नतीजा यहाँ पर शो हो रहा होगा। उसके बाद नताइज का इंदराज, हम यहाँ से नताइज का इंदराज भी कर सकते हैं। इस पर हमने क्लिक किया, तालिब इल्म हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हासिल करदा नंबर, जितने तालिब इल्म ने नंबर लिए हैं वो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे हमने 80 लिख दिए, पास या फेल आ जाएगा। सबमिट रिजल्ट करते ही उसका रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। तालिब इल्म का नाम आ गया, टोटल नंबर, मतलूबा नंबर, हासिल करदा नंबर ये है, फीसद इतना है, ग्रेड मुमताज़ है, हैसियत पास, पोजीशन 1। अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो हम इस आइकन के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर हम इस इम्तिहानी पर्चे के अंदर कुछ तब्दीली करना चाहते हैं तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करके तब्दीली कर सकते हैं, उस्ताद का नाम तब्दील करना है वगैरह वगैरह। अब हम आ जाते हैं स्टाफ में। स्टाफ में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास स्टाफ है। जैसे हम स्टाफ के अंदर आएंगे हमें यहाँ पर तमाम रिपोर्ट शो हो रही होगी, सरगर्मियाँ, जिम्मेदारियाँ, ईमेल, मुआवला सब यहाँ पर आ रही होंगी, और एम्प्लॉय भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, न्यू एम्प्लॉय हुए, सीनियर एम्प्लॉय, एजेड एम्प्लॉय, सबकी डिटेल यहाँ पर शो हो रही होगी। और जो एम्प्लॉय होंगे उनकी तमाम की लिस्ट यहाँ आ रही होगी, जितने भी हमारे पास एम्प्लॉय होंगे। अगर हम कोई एम्प्लॉय ऐड करना चाहते हैं तो हम इस आइकन के ऊपर आएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारे पास एम्प्लॉय का फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को हमने फिल करना है। स्टाफ फॉर्म के अंदर हम सबसे पहले स्टाफ का कोड लिखेंगे, ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे, जिस डिपार्टमेंट में उनको रखा जा रहा है वो डिपार्टमेंट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, उनका शनाख्ती कार्ड, एक्सपायरी डेट लिख देंगे, नाम उनका यहाँ आ जाएगा, बल्दियत यहाँ आ जाएगी, तारीख पैदाइश लिखेंगे, पैदाइश का जिला लिख देंगे, मजहब, मसलक, कौमियत सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद शहरियत लिख देंगे, मादरी ज़बान, मुल्क सेलेक्ट कर लेंगे, सूबा यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, शहर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दीगर जो चीज़ें हैं, राब्ता नंबर ऐड कर देंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर, सरपरस्त का ऐड कर देंगे, उनका मुस्तकिल पता, मौजूदा पता लिख देंगे, जामिया में रिहाइश है या नहीं वो यहाँ से सेलेक्ट करके लिख देंगे, अज़दवाजी हैसियत यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, बच्चों की तादाद लिख देंगे, ज़ेर किफ़ालत अफराद जो होंगे वो यहाँ लिख देंगे, घर की किफ़ालत कौन करता है वो यहाँ लिख देंगे, मौजूदा ओहदा, उस्ताद हैं जो भी होंगे उस हिसाब से यहाँ पर हम सेलेक्ट करके लिख देंगे, तकर्रुरी का वक्त कौन सा ओहदा था वो भी यहाँ लिख देंगे, तारीख़ तकर्रुरी आ जाएगी, काम का तजर्बा आ जाएगा, दिलचस्पी, बीमारी वगैरह और जो डिटेल होंगी लिखने की अगर हम लिखना चाहें तो वो सब हम यहाँ लिख सकते हैं। कवाइफ का इंदराज करके बटन पर क्लिक करेंगे, हमें स्टाफ की यहाँ पर पूरी डिटेल नजर आ रही होगी, शनाख्त नंबर आ जाएगा, स्टाफ कोड आ जाएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर, शोबा, नाम, बल्दियत। अगर हम स्टाफ की हमें तस्वीर ऐड करनी है तो हम यहाँ से जाकर स्टाफ की तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं। स्टाफ की हमारी तस्वीर भी ऐड हो गई है। अगर हमारे पास स्टाफ की कोई तस्वीर मौजूद नहीं है तो हम वेब कैम के जरिए भी ऑनलाइन इससे तस्वीर ले सकते हैं। हम यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे एम्प्लॉय सेव हो गए हैं। अगर हम अपने एम्प्लॉय की डिटेल के अंदर तस्वीर करना चाहते हैं तो यहाँ से आकर तस्वीर कर सकते हैं। तस्वीर का फॉर्म हमारे पास खुल जाएगा। तस्वीर करने के बाद हम तस्वीर का वाइप पर क्लिक करके इसकी तस्वीर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी जिम्मेदारियाँ देखना चाहते हैं यहाँ पर जिम्मेदारियाँ ऐड कर सकते हैं। जो भी जिम्मेदारी इनकी होगी वो यहाँ पर सेलेक्ट करके हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साल सेलेक्ट कर सकते हैं हम,
ओहदा जिम्मेदारी उस्ताद मोहतरम है। डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, दरस निज़ामी, ज़िम्मा, बुनियादी, मुलाजमत की तारीख, किस्म मुलाजमत, मुलाजमत की कैफियत, मुस्तकिल, आर्जी, तनख्वाहदार, औकात यहाँ से लिख सकते हैं, कुल वक्ती है, जिस वक्ती है, मौजूदा कैफियत क्या है वो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, कैफियत की तारीख सेलेक्ट कर सकते हैं, कैफियत की वजूहात लिख सकते हैं, इन टाइम लिख सकते हैं, जैसे सुबह 8 बजे से, आउट टाइम यहाँ हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम तनख्वाह सेलेक्ट कर सकते हैं और शोबे के निगरान का नाम यहाँ आ जाएगा। मातहत हमला जो होगा इनके वो यहाँ पर हम लिख देंगे। जिम्मेदारी के मकासद यहाँ पर लिख सकते हैं हम। उसके बाद जैसे हम कवायद के इंदराज के बटन पर क्लिक करेंगे तो उनके कवायद ऐड हो जाएंगे और नीचे हमें यहाँ पर शो होंगे। अगर इनमें तस्वीर करना चाहते हैं तो तस्वीर भी कर सकते हैं, अगर हज़फ करना चाहते हैं यानी डिलीट करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इनकी साबिका मुलाजमत देखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। साल सेलेक्ट करेंगे, मुलाजिम, शुबह मुलाजमत, इब्तिदाई मुलाजमत की जो तारीख होगी, किस तारीख को इन्होंने इब्तिदा की थी वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से इंतहाई मुलाजमत की तारीख सेलेक्ट करके यहाँ पर हम उनकी तनख्वाह लिख देंगे। जिम्मेदारी के मकासद यहाँ लिखकर हम कवायद के इंदराज के बटन पर क्लिक करेंगे तो इनके यहाँ पर भी कवायद का इंदराज हो जाएगा। जो मुलाजमत की हिस्ट्री होगी, साबिका मुलाजमत, वो यहाँ पर शो हो रही होगी। अगर हम स्टाफ की तालीम हुनर ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ आएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद तालीम हुनर पाकर हम यहाँ से अपने स्टाफ की तालीम हुनर को भी ऐड कर सकते हैं। तजर्बा यहाँ लिख देंगे, तफसील यहाँ लिखकर कवायद के इंदराज के बटन पर क्लिक करेंगे और उनके यहाँ पर सारी क्या होगी, तफसील आ गई। अगर हम इसमें तस्वीर करना चाहते हैं तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करके तस्वीर भी कर सकते हैं। अगर हम अपने स्टाफ की सरगर्मियाँ ऐड करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हम इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद सरगर्मियाँ भी आएंगे, यहाँ पर उनकी सरगर्मियाँ भी ऐड कर सकते हैं। साल सेलेक्ट कर लेंगे, तारीख, सरगर्मी, मुस्बत, मनफी, तफसीलात लिख के यहाँ से कवायद का इंदराज करने के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। अगर हम किसी स्टाफ के इलाज व मुआवजे की डिटेल लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ से आकर इलाज व मुआवजे में आएंगे और यहाँ से हम उनकी डिटेल लिख देंगे। तशखीस, इलाज की कैफियत, अस्पताल, सहूलतकार, तिब्बी इलाज का खर्च, दवाओं का खर्च, सवारी का खर्च, तिब्बी दौरानिया, कुल अखराजात सब लिखकर महफूज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसकी डिटेल शो हो जाएंगी। अगर हमें किसी स्टाफ RFID कार्ड बनाना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये RF पर क्लिक करके यहाँ से हम उसका RFID कार्ड बना सकते हैं। हमने किसी भी स्टाफ की हाजिरी इंदराज करनी है तो हम किस तरह करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम हाजिरी पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपने स्टाफ की हाजिरी का इंदराज कर सकते हैं। ये माहाना हाजिरी होगी। यहाँ पर हम तालीम साल सेलेक्ट करेंगे, महीना सेलेक्ट करेंगे, कुल तालीम अय्याम कितने वो लिख देंगे, तातीलात कितनी भी तातीलात होंगी वो यहाँ लिख देंगे, गैर हाजिरी यहाँ लिख देंगे, रुखसत यहाँ लिख देंगे, कुल अय्याम ये 8 आ जाएंगे, टोटल 25 अय्याम है और फीसद यहाँ पर शो हो जाएगा। कवायद के इंदराज के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उनकी हाजिरी भी शो हो रही है। तस्वीर करना चाहते हैं तो यहाँ से तस्वीर कर सकते हैं, अगर डिलीट करना चाहते हैं तो हज़फ करके बटन पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम अपने स्टाफ की योमिया हाजिरी देखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आकर योमिया हाजिरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें अपने स्टाफ की योमिया हाजिरी नज़र आ रही होगी। जब वो RFID के जरिए चेक इन और चेकआउट कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हाजिरी शो हो रही होंगी। उसके बाद प्रिंट कवायद, यहाँ से आके हम अपने जो स्टाफ है नीचे हमें प्रिंट का बटन नजर आ रहा है, यहाँ पर हम प्रिंट के बटन पर क्लिक करके तमाम कवायद को प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम अपने स्टाफ का ID कार्ड बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, शनाख्ती कार्ड इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे स्टाफ का ID कार्ड शो हो रहा होगा। जिस डिज़ाइन में भी हम चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और प्रिंट के बटन के ऊपर क्लिक करके उसको प्रिंट कर लेंगे। अगर हम किसी स्टाफ को डिलीट करना चाहते हैं, हज़फ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से हज़फ के बटन पर क्लिक करके उसको हज़फ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं CV, यहाँ से आके हम अपने स्टाफ की CV भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्टाफ अटेंडेंस, यहाँ पर हमें अपने स्टाफ की तमाम हाजिरियाँ शो हो रही होंगी। उसके बाद हमारे पास डेली अटेंडेंस है, यहाँ पर हमारे स्टाफ की RFID के जरिए जितनी भी अटेंडेंस हाजिरी लग रही होंगी वो यहाँ पे हमें शो हो रही होंगी। उसके बाद लीव रिक्वेस्ट, जितनी भी छुट्टी की दरख्वास्तें होंगी स्टाफ की तरफ से वो सब की सब यहाँ पे शो हो रही होंगी। एक्सेल रिपोर्ट, एक्सेल रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे हमें तमाम की तमाम हाजिरी रिपोर्ट, स्टाफ रिपोर्ट, डिपार्टमेंट मंथली रिपोर्ट और डेली रिपोर्ट सब की सब यहाँ पर शो हो रही होंगी। जैसे कि एब्सेंट स्टाफ वो यहाँ शो होंगे, डिपार्टमेंट डेली रिपोर्ट, जिस डिपार्टमेंट की हमें रिपोर्ट चाहिए होगी वो यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट मुंतखब करेंगे, उसके बाद यहाँ से महीना सेलेक्ट करेंगे और जनरेट के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस डिपार्टमेंट की तमाम रिपोर्ट शो हो रही होगी। डिपार्टमेंट की मंथली रिपोर्ट भी इसी तरह जनरेट होगी, स्टाफ मंथली रिपोर्ट भी आ जाएगी। एक्सेल रिपोर्ट हमें यहाँ से मिल जाएगी, मुकम्मल जितने भी हमारे स्टाफ होंगे उसके चेक इन चेकआउट और लोकेशन वगैरह डिपार्टमेंट सब के सब यहाँ पर एक्सेल शीट के अंदर शो हो जाए। अगर हमारे पास कोई स्टाफ की एक्सेल फाइल है तो हम यहाँ पर आके उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके किसी भी फाइल को इंपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टाफ कॉन्टैक्ट, यहाँ से हम स्टाफ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल के जरिए, पासपोर्ट के जरिए, SMS के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टाफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से हम अपने स्टाफ के डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने स्टाफ सेलेक्ट किया, से फाइल सेलेक्ट की, हम क्या ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया, नो ये सेलेक्ट करेंगे, फ़ोटो, इशू अथॉरिटी उसका नाम लिख देंगे, कुछ भी लिख दिया। जैसे हमने अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट पोर्टल को।
स्टूडेंट पोर्टल में सबसे पहले हमारे पास नोटिस आता है। ये हमारा नोटिस बोर्ड है। यहाँ पर जितने भी नोटिस होंगे वो उनकी लिस्ट यहाँ पर शो हो रही होगी। हमने कोई नया नोटिस ऐड करना है तो हम इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से साल सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, उस्ताद या जिसके ज़रिए नोटिस आ रहा है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नोटिस बोर्ड की तारीख यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नोटिस बोर्ड का टाइटल क्या होगा वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने ये लिख दिया, मवाद यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे, डिजिटल जो भी होंगे। यहाँ से जिसके लिए नोटिस है या जो भी नोटिस होगा उसकी तस्वीर भी यहाँ से हम लगा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये तस्वीर लगा लेता हूँ। कवायफ के इंदराज पर क्लिक करेंगे तो हमारा नोटिस यहाँ पर आ गया है। अगर हम इसमें तस्वीर करना चाहते हैं तो यहाँ से तस्वीर कर सकते हैं, अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डायरी। यहाँ पर जितनी भी डायरी होंगी उनकी फहरिस्त नज़र आ रही होगी आपको। आपने कोई नई डायरी ऐड करनी है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। दर्जा सेलेक्ट कर लेंगे, मजमून सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो होमवर्क उस्ताद ने उनको दिया होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से साल सेलेक्ट करने के बाद ऐड डायरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी डायरी ऐड हो जाएगी। अगर हम इस डायरी में तस्वीर करना चाहते हैं तो यहाँ से तस्वीर कर सकते हैं और हज़फ करना चाहते हैं तो यहाँ से हज़फ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट में हम देखेंगे यहाँ पे छुट्टी की जितनी भी दरख्वास्तें होंगी जो तलबा की तरफ से आई होंगी उनकी तमाम लिस्ट यहाँ पर हमें शो हो रही होगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मटेरियल, मवाद जो होगा, मुताले का जो मवाद होगा वो उनकी फहरिस्त यहाँ आ रही होगी। हमने कोई नया मवाद ऐड करना है मुताले का तो हम यहाँ से उसको ऐड भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये ले लिया, क्लास सेलेक्ट कर ली, उस्ताद का नाम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से उस मवाद की तस्वीर भी लगा सकते हैं। जैसे मैं ये तस्वीर लगा देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे स्टडी मटेरियल लिख सकते हैं, पूरी डिटेल हमने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद कवायफ के इंदराज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा मवाद भी शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है टाइम टेबल। यहाँ से हम अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, किसी भी एक दर्जे का या मजमून का। यहाँ से हम टाइम टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी किसी उस्ताद का सानिया में घंटा है, वो तजवीद पढ़ाते हैं, उनके घंटे का आगाज़ कब हो रहा है और इख्तिताम कब हो रहा है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसकी फहरिस्त यहाँ आ रही होगी। हमने नया ऐड करना है तो हम इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से दर्जा सेलेक्ट करेंगे, मजमून सेलेक्ट करेंगे, उस्ताद सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम वक्त का आगाज़ लिख देंगे और यहाँ इख्तिताम लिख देंगे। कमरा नंबर लिख कर यहाँ से ऐड टाइम टेबल कर देंगे। यहाँ से टाइम टेबल भी ऐड हो गया। अब हम देख लेते हैं फैकल्टी पोर्टल को। इसमें हमारे स्टाफ डिटेल है। यहाँ पर हमें अपने एकेडमी में जितने भी स्टाफ होंगे उन सब की डिटेल यहाँ पर हमें शो हो रही होगी। सरगर्मियाँ आ रही होंगी, जिम्मेदारी आ रही होंगी, मुलाजमत, CV, तालीमी कवायद वगैरह। और यहाँ पर हमें न्यू एम्प्लॉय होंगे वो यहाँ शो हो रहे होंगे, सीनियर एम्प्लॉय यहाँ शो हो रहे होंगे, एजेड एम्प्लॉय यहाँ पर हमको शो हो रहे होंगे। नीचे हमारे पास स्टाफ की मुकम्मल एक लिस्ट आ रही होगी जितने भी हमारे स्टाफ मौजूद होंगे। अब जितने भी हमारे यहाँ पर स्टाफ बन चुके हैं वो किस तरह हमारे एकेडमी के साथ कनेक्ट होंगे, तो उसके लिए एक स्टाफ पोर्टल है जो कि इसके अंदर ही शामिल है। तो जिस स्टाफ को हम स्टाफ पोर्टल असाइन करना चाहते हैं उस स्टाफ की हम ID ले लेंगे। जैसे कि ये ID है और उसके बाद हम यहाँ स्टाफ पर आएंगे, स्टाफ कॉन्टैक्ट में आएंगे। यहाँ पर हमारे पास है पासकोड। यहाँ पर हम अपने स्टाफ की ID को पेस्ट कर देंगे, उसकी तमाम की तमाम डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। हम अपने स्टाफ को ईमेल के ज़रिए पासवर्ड वगैरह सेंड करेंगे तो यहाँ पर हम ईमेल लिख देंगे और इस आइकन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने इस आइकन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें ईमेल इरसाल हो गया है। तो हमारा जो स्टाफ होगा उसको इस तरह का ईमेल मौसूल होगा जिसमें यूज़र ID होगी और पासवर्ड लिखा होगा और स्टाफ पोर्टल का लिंक भी दिया होगा। अब हम आ जाते हैं अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स में सबसे पहले नंबर पर है डोनर लिस्ट। जितने भी हमारे इदारे के डोनर होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर हमें शो हो रही होगी। हमने कोई नया डोनर ऐड करना है तो हम इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे, फादर नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ईमेल वगैरह, कॉन्टैक्ट, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट, CNIC एड्रेस डिटेल्स यहाँ लिखकर सेव प्रोफाइल डेटा कर देंगे। अब यहाँ पर जो डोनर होंगे उनकी हम तस्वीर भी अपलोड कर सकते हैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करके। और अगर हमारे पास उनकी तस्वीर नहीं है तो हम यहाँ से वेब कैम के ज़रिए लाइव भी उनकी तस्वीर ले सकते हैं। यहाँ पर उनकी ज़ाती मालूमात आ गई, यहाँ पर उनका राब्ता आ गया, यहाँ पर उनकी मज़ीद डिटेल है जो कि नीचे शो हो रही है, शनाख्ती कार्ड, पता, तफसील। इससे हम सेव कर देंगे तो यहाँ पर हमारा डोनर भी ऐड हो चुका है। तस्वीर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से तस्वीर कर सकते हैं, हज़फ करना चाहते हैं तो यहाँ से हज़फ भी कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं हम अपने डोनर की डिटेल को तो यहाँ से उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ये डिटेल आ गई, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है इनकम। जितनी भी इनकम हमारे पास होगी वो सब की सब क्या होगी यहाँ पर नीचे शो हो रही होगी आमदन में। हमने नई इनकम की एंट्री करनी है तो हम इस आइकन के ऊपर आएंगे, क्लिक करेंगे, तारीख, डोनर टाइप, आजमाइशी जो भी हमने बनाया था वो ले लिया, अदायगी की रकम, अदायगी मोड, कैश, तफसील लिखा है, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे आमदनी भी आ गई है। जितनी भी आमदनी की हम एंट्री करते जाएंगे उनकी तमाम की तमाम लिस्ट यहाँ पर शो होती जाएगी। अब हम आ जाते हैं एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर यानी अखराजात, जितने भी हमारे अखराजात हुए होंगे उनकी लिस्ट हमारे पास यहाँ पर शो हो रही होगी। अगर हमने कोई नई अखराजात एंट्री करनी है तो हम इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट किस मद में है, टाइटल यहाँ लिख लेंगे, अखराजात है, रकम हमने लिख ली, जैसे अक़साम रकम कैश है, तारीख सेलेक्ट कर दी, यहाँ पर प्रोजेक्ट लिख देंगे, उसकी तफसील लिखने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर एक्सपेंडिचर में वो ऐड हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। तस्दीक, जब हम अकाउंट्स में आते हैं यहाँ हम देखते हैं अप्रूव एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे अप्रूवड अखराजात होंगे वो यहाँ पर अप्रूव में आ जाएंगे। ये देखें ये वाला अप्रूव हुआ है तो ये इसमें शो हो रहा है, ये अप्रूव नहीं है तो उसमें शो नहीं हो रहा है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अप्रूव हो गया है, तस्दीक हो गई है। अब हम जब इसमें जाएंगे अप्रूव एक्सपेंसेस में तो यहाँ पर भी हमें शो हो रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फ़ीस। फ़ीस में हम यहाँ पर तलबा की फ़ीस की एंट्री कर सकते हैं। जो एंट्रीज हो चुकी होंगी फ़ीस की वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। वाउचर की तारीख ले लेंगे, टाइटल डाल देंगे, रकम डाल देंगे, आखिरी तारीख, तफसील। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है फ़ीस की। अब ये 3 आइकन यहाँ पे दिए गए हैं, असाइन फ़ीस, एडिट और डिलीट। इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए हम फ़ीस को असाइन भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ़ीस रिपोर्ट। इसमें हमारे पास तमाम की तमाम फ़ीसों की रिपोर्ट शो हो रही होगी, पेड है या अनपेड है वो हमको यहाँ से दिख जाएगा। यहाँ पर हम असाइन फ़ीस कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सैलरी का है, ओवरऑल रिपोर्ट है, एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है, इनकम रिपोर्ट है। यहाँ पर इन सब चीज़ों की रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं फैसिलिटीज़ के अंदर। फैसिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले तो मेडिकल। यहाँ पर हम अपने तिब्बी कवायद की एंट्री कर सकते हैं और जो एंट्रीज हुई हुई है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। न्यू एंट्री करनी है तो हम इस आइकन के ऊपर क्लिक करके न्यू एंट्री भी कर सकते हैं। तस्हीह करना चाहते हैं तो यहाँ से तस्हीह कर सकते हैं, हज़फ करना चाहते हैं तो यहाँ से हम हज़फ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है हॉस्टल। हॉस्टल में यहाँ पर जो हमारा दारुल इकामा होगा उसकी डिटेल और कवायद यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जो हमने पहले से लिखे होंगे वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। अगर हम नया दारुल इकामा ऐड करना चाहते हैं तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हॉस्टल का नाम दे देंगे, अंग्रेज़ी में, उर्दू में हॉस्टल इंचार्ज का नाम आ जाएगा। उसके बाद कमरों की तादाद आ जाएगी और यहाँ पर हम कवायद महफूज करके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये महफूज हो गया। उसके बाद हमारे पास है रूट, यहाँ से हम रूट भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है व्हीकल, जो गाड़ियों की डिटेल होती है वो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह की जो डिटेल होती है वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। यहाँ पर हमें सबसे पहले नंबर पर यूज़र दिख जाते हैं। जैसे हम यूज़र में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे जितने भी यूज़र्स होंगे उनकी सरगर्मी नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर हम क्लिक करके नए यूज़र की एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे हम नाम दे देंगे, नंबर, पासवर्ड हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे उनके लिए। इख्तियारात, मैनेजर, ऑपरेटर वगैरह जो हमने उनको इख्तियारात देने होंगे वो यहाँ से सेलेक्ट करके दे सकते हैं। ऑपरेटर है, ब्रांच कौन सी है, डिपार्टमेंट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तमाम डिटेल लिखने के बाद हम कवायद महफूज करके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे यूज़र के कवायद का इंदराज हो जाएगा। अब जो ईमेल हमने यहाँ पर दिया है और जो पासवर्ड हमने उनको दिया है इसके ज़रिए, इसी ईमेल के ज़रिए और पासवर्ड के ज़रिए वो अपने लॉगिन भी कर सकते हैं। अब जैसे हम यूज़र के अंदर आएंगे, जिस एम्प्लॉय की हमने एंट्री की है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा होगा। उसको हम एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट यूज़र। स्टूडेंट यूज़र भी हम यहाँ से बना सकते हैं। इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसी तरह जिस तरह हमने यूज़र एम्प्लॉय का बनाया था उसी तरह हम स्टूडेंट का भी बना सकते हैं। वो हमें स्टूडेंट यूज़र के अंदर शो हो रहा होगा। उसके बाद हमारे पास है सुपरविजन। यहाँ से हम सुपरविजन भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिपोर्ट। रिपोर्ट में हम अपनी अकेडमी की मुकम्मल रिपोर्ट जो देखना चाहते हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अकेडमी रिपोर्ट, मालियाती रिपोर्ट, दर्जात वगैरह सब यहाँ पे हमें शो हो रहा होगा। अब हम आ जाते हैं ऐप ऑप्शन में। ऐप ऑप्शन में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है अकेडमिक स्टेटस। यहाँ से हम अपने तालीमी कैफियत स्टेटस देख सकते हैं। हाजिर, छोड़ दिया, खराज हो गया, तकमील, दर्जा, तखस्सुस वगैरह वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। उनकी लिस्ट हमें यहाँ पर शो हो रही होगी। अगर हमने कोई नई एंट्री करनी है तो हम इस आइकन के ऊपर क्लिक करके नई एंट्री भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास है रिलेशंस, यानी रिश्तेदारियाँ। जितनी भी रिश्तेदारियाँ हैं जो हमें ड्रॉप डाउन में शो हो रही होती है वो हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हम स्टूडेंट्स में आ गए। स्टूडेंट फॉर्म के अंदर ये जो हमें दिख रहा है सरपरस्त से रिश्ता, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जितने भी हमारे रिश्ता होगा, रिलेशंस होंगे वो यहाँ पे हमें शो हो रहे होंगे जो हमने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। जैसे हम एक नया ऐड कर लेते हैं, उर्दू में नाम लिख दिया हमने, अरबी में, अंग्रेजी में, महफूज करके क्लिक किया हमने तो जो हमने ऐड किया था वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे हम आएंगे सरपरस्त रिश्ते में तो देखें हमारा आजमाइशी वाला भी इसके अंदर आ गया है। इसी तरह उसके बाद हमारे पास पेशा, जितने भी पेशे होंगे वो हमने यहाँ पर सारे ऐड किए हुए हैं। अगर हमने कोई नया पेशा ऐड करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ID, पेशा अंग्रेजी में, उर्दू में, अरबी में लिखने के बाद हम इसको महफूज करके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर भी महफूज हो जाएगा। और अगर हम इसको यहाँ पर देखना चाहते हैं वालिद के पेशे में, जिसे हमने इसको रिफ्रेश किया, अब देखें यहाँ पर हमारा आजमाइशी भी शो हो गया। इसी तरह हमारे पास जॉब टाइटल है वो भी हम इस तरह ऐड कर सकते हैं। इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और नई एंट्री करके महफूज करके बटन पर क्लिक करेंगे तो वो भी हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है कैलेंडर। यहाँ से हम तालीमी साल का कैलेंडर बना सकते हैं। ये हमने एंट्री कर दी, यहाँ पर हमारे पास कैलेंडर बन गया है। उसके बाद हमारे पास आती है ग्रेड रेंज। ग्रेड रेंज में हमारे पास जिस तरह A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, मुमताज़, जय्यद, जिद्दन, जय्यद, मकबूल, राशि वगैरह आते हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं और उनकी एंट्री भी कर सकते हैं। जो ग्रेड हमने डालना है, क्लास डालनी है, इम्तिहान डालना है, वो सब हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। ये थे हमारे ई नाज़िम की मुकम्मल गाइड।
जो कि आपके इदारे के तमाम काम को बहुत आसान कर देती है और पेपरलेस बना देती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।